हर बच्चे का एक ही सवाल, हाउ टू रिमूव बैकलॉग्स। टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज सब अपना के देख ली, यूट्यूब पर वीडियोस भी देख ली, एक चैप्टर के साथ दूसरा चैप्टर भी फॉलो कर लिया, बट क्या कोई सोल्यूशन मिला? नहीं। शायद तुमने प्रॉब्लम को ही नहीं समझा है। चलो एक किस्सा सुनाती हूँ, शायद ये कहानी तुम्हारी भी हो। ऋषि एक सिंपल सा लड़का जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के जीनियस पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। अपने आप को नीट एस्पिरेंट मानता था, जोरों शोरों से पढ़ाई भी की, काफी मोटिवेटेड था, काफी एक्साइटेड था। नए पेन्स खरीदे, रजिस्टर्स बनाए, रेफरेंस बुक भी खरीदी टीचर के कहने पे, और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहा था। एक दिन दरवाजे पे दस्तक देती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मम्मी को घर से बोल के जाता है कि आज तो समझ के रहूंगा, और टीचर ने अच्छे से समझाया भी, एक्चुअल में बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री क्या है। आके दोबारा पढ़ाई की, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जैसे ही आयुपैक नॉमेनक्लेचर आया, तो यहाँ तक तो समझ आ गया था कि रिक्वायर्स प्रैक्टिस, इट डू रिक्वायर प्रैक्टिस, सब बढ़िया चलेगा। पर थर्ड डे में उसकी फैमिली में एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन आ गया, जिसकी वजह से उसका स्कूल मिस करना पड़ा। यहाँ तक कि चीज़ें संभल भी सकती थी अगर फोर्थ डे पे उसके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे नहीं आता। और बेस्ट फ्रेंड क्या रोज बनते हैं? नहीं ना। वो गया अपनी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में, एंजॉय करके आया, और जैसे ही फिफ्थ डे स्कूल में लगा केमिस्ट्री का लेक्चर, ये तो समझ चुका था कि 2-3 लेक्चर मिस हुए जो कि वो संडे कंप्लीट करता चला गया। पर जैसे करते करते उसके सारे लेक्चर्स बन गए बैकलॉग्स। सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स का वर्क एनर्जी पावर और बायोलॉजी का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स भी छूटा। चीजें गड़बड़ाने लगी। यहाँ वो संडे को हर रोज सोचता, हर संडे वो यही सोचता कि आज तो अपनी सारी बैकलॉग्स को खत्म करके रहेगा, पर पूरा दिन सिर्फ यूट्यूब पे टॉपर्स रूटीन देखता रहता। कोचिंग की अलग स्ट्रगल चल रही थी। कोचिंग में अंकित के मॉक टेस्ट में 550 प्लस आ रहे थे और उसके 55। अब तो काफी दुविधा हो चुकी थी। घर जाके अपने आप से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछा कि मैं पीछे कैसे रह रहा हूं, कि ये बैकलॉग्स बन कैसे रही है। He looked back and thought its lack of consistency. हर कोई डेली टिप्स ट्रिक्स के बारे में तो बोलता ही है, पर क्या कभी किसी ने ये बताया कि वो बैकलॉग्स बनी कैसी है? बैकलॉग सिर्फ टॉपिक नहीं होते, वो तुम्हारी कंसिस्टेंसी का रिफ्लेक्शन होता है। बैकलॉग्स को हटाने के लिए सबसे पहला स्टेप, प्रॉब्लम को देखो, समझो और एनालाइज करो। क्या टाइम कंस्ट्रेंट ने उसके लिए प्रॉब्लम की, या इज इट लैक ऑफ कंसिस्टेंसी? जब तक अपनी गलती नहीं देखोगे तब तक बैकलॉग्स नहीं हटने वाली है। टाइम टेबल तो उसने भी बनाया, बट इस बार उसने टाइम टेबल को फॉलो किया। लेक्चर्स को सिर्फ बिंज वॉच नहीं किया, उसको समझने की कोशिश की। पढ़ना सबको आता है, लेकिन स्मार्ट तरीके से बैकलॉग्स को हटाने का भी एक रियल टैलेंट है। बैकलॉग्स को वो गिल्ट नहीं, गोल की तरह ट्रीट करता था। तो बैकलॉग्स हटाने के लिए पहले अपनी प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है, तभी तो सोल्यूशन मिलेगा। चलो, ऋषि हो या कोई और नीट एस्पिरेंट, एक फेज में बच्चे शायद अपने ट्रैक से उतर जाते हैं, पर अगर तुमने बैकलॉग्स हटा लिया तो तुम्हारा सिलेक्शन हो के रहेगा। अपनी प्रॉब्लम समझो और फिर बैकलॉग्स को हटाओ।